हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। 140 दिनों तक शनि होगा वक्री, और इस वक्री शनि का मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको जानेंगे। क्या मीन राशि वालों का विवाह योग या रिश्ता पक्का होने का योग यहाँ पर है या नहीं इन 140 दिनों में, इसके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा शनि के क्या लाभ आपको मिल सकते हैं यदि आपकी मीन राशि है, और क्या सावधानी रखनी है मीन राशि वालों को, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। लेकिन यदि मीन लग्न की कुंडली है तब भी शनि के फल ऐसे ही रहेंगे। तो मीन लग्न जिनका है वे भी इस वीडियो को ध्यान से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो शनि वक्री होने वाला है 17 जून 2023 को रात्रि 11 बजे से यह स्थिति प्रारंभ होगी। 4 नवंबर दोपहर 12:40 तक वक्री रहेगा। लगभग 140 दिन हैं। अब यहाँ पर शनि कुंभ राशि पर गोचर कर रहा है। अभी कुंभ राशि पर ही शनि का गोचर है, लेकिन कुंभ राशि में वक्री होगा 6 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में। तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि 0 से 20 डिग्री के बीच में यदि शनि है और कुंभ राशि पर ही है तो ऐसी स्थिति में शनि मूल त्रिकोण स्थिति में होता है। और मूल त्रिकोण स्थिति का अर्थ है कि यहाँ पर शनि अशुभ फल कम देता है। कुल मिलाकर शनि की यह बुरी स्थिति नहीं कहलाती है। लेकिन फिर भी मीन राशि अगर आपकी है तो आपकी राशि से शनि 12वां है। 12वां शनि, इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि 12वां शनि जो हो तो यह ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। चौथा 8वां तो ज़्यादा खराब रहता है। लेकिन 12वां शनि है तो यह मानकर चलें कि शनि की 7.5 आपको प्रारंभ हो चुकी है। इसके बारे में मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ कि 17 जनवरी 2023 से शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। और ये कब समाप्त होगी, तो यह स्थिति अभी बहुत लंबी है। 7.5 साल बाद यह स्थिति समाप्त होगी। तो 7.5 साल अभी तो शुरुआत है, 7.5 साल लगभग 8 साल तक यह स्थिति चलेगी। अब यहाँ पर शनि 12वां है मीन राशि से, और मीन राशि को 7.5 भी चल रही है, और यहाँ पर शनि वक्री भी होने वाला है। तो सबसे पहले तो एक बात आप समझ लें कि वाणी पर थोड़ा सा ध्यान दें। वाणी पर यदि ध्यान नहीं देंगे तो कौटुंबिक समस्या बढ़ सकती है। परिवार में किसी से झगड़ा होना या पारिवारिक समस्या होना, परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या अगर हो रही है और वहाँ पर यदि आपकी वाणी और ख़राब है तो ऐसी स्थिति में फिर समस्या और बढ़ जाएगी। और यदि जन्म से ही आपका स्वभाव बहुत तेज है तो यहाँ समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान दें। इससे होगा यह कि आपका परिवार भी अच्छा रहेगा, परिवार से आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा। एक बात और है, जो जमा पूंजी है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। जमा पूंजी पर ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ समस्या और ज़्यादा बड़ी हो सकती है। जैसे आपने काफ़ी समय से अच्छा काम किया है, बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है, लेकिन अगर आप अब नौकरी छोड़कर व्यापार करना चाह रहे हैं और आपकी मीन राशि है तो यह समय फिर आपके लिए ठीक नहीं है। आपको 1-2 साल और नौकरी करनी पड़ेगी। उसके बाद शनि जैसे कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि पर जाएगा, वहाँ पर आप चाहें तो व्यापार को देख सकते हैं, व्यापार शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर व्यापार कर रहे हैं, अगर पहले से ही व्यापारी हैं तो सावधानी रखें। व्यापार में ज़्यादा पैसा सोच समझ कर लगाएं। पैसा लगा रहे हैं तो सावधानी ज़रूर रखें। अब सबसे बड़ी बात आती है कि मीन राशि से शनि 12वां है। ऐसी स्थिति में मेहनत बहुत ज़्यादा रहती है, परिश्रम बहुत ज़्यादा कराता है, उसके बाद ही जाकर कहीं लाभ मिलता है। लेकिन मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि यदि व्यापार आप कर रहे हैं या व्यापार करना चाहते हैं, नई कोई योजना बना रहे हैं व्यापार की, तो थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। और कोई बड़ा खर्च करना है, क्योंकि खर्च पर शनि बैठा हुआ है, तो बड़ा खर्च अगर करना चाहते हैं और विचार बना रहे हैं तो सोच समझ कर खर्च करें। आपके पास पैसा है उस हिसाब से ही खर्चा करें। अधिक लोन लेकर खर्चा बिल्कुल ना करें। और एक बात जो सबसे पहले बताई, वाणी पर ध्यान दें, परिवार पर ध्यान दें। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर वाणी पर ध्यान नहीं देंगे तो परिवार में क्लेश होगा। शादी हो चुकी है तो दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चलेगा। अगर वाणी पर ध्यान नहीं देंगे तो झगड़ा हो सकता है।
तो यहाँ पर वाणी पर सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। नौकरी में है तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा वाणी पर, और परिवार में भी ध्यान देना पड़ेगा। अब छोटे भाई बहनों के साथ कैसा रहेगा, तो वाणी पर ध्यान देंगे तो उनके साथ अच्छा रहेगा। क्या मकान भूमि खरीद सकते हैं, तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन सावधानी से खरीदें। अपने पास जितना पैसा है आपके पास उस हिसाब से ही खर्चा करें। वाहन खरीदना चाहते हैं तो ज़्यादा कर्जा लेकर, ज़्यादा बड़ा लोन लेकर, या महंगी कार है, महंगा वाहन है, बिल्कुल नहीं खरीदना है। इस बात पर भी ध्यान जरूर दें। पैसा है तो खरीदें, व्यर्थ खर्च से बचें, क्योंकि यह शनि खर्च पर बैठा हुआ है और खर्च यहाँ बढ़ सकता है। या पहले कोई योजना बनाई हो जनवरी फरवरी में और अब उस योजना पर काम करना है तो ध्यान देना पड़ेगा। संतान के बारे में बात करें तो संतान की स्थिति ठीक रहेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं। संतान आगे अच्छी ग्रोथ करेगी। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, थोड़ा सा ध्यान देवें, हालांकि कोई समस्या वाली बात नहीं है, शिक्षा भी ठीक रहेगी। और अब अगली स्थिति आती है, शत्रु अगर बढ़ेंगे तो क्या करें, या पहले से ही कोई शत्रु है तो क्या करें, तो वहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी होगी। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी सावधानी अवश्य रखनी होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में ध्यान जरूर देवें। अब अगली बात आती है कि रोग बीमारी के बारे में, क्या इसका फल हो सकता है या बीमारी कौन सी हो सकती है। तो पेट संबंधित अगर कोई रोग है, या आपका वजन बढ़ रहा है, या गैस्ट्रिक कोई समस्या है, गैस से जुड़ी कोई समस्या है, अगर आपकी मीन राशि है तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कोई पुरानी बीमारी है तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, वापस वह बीमारी बढ़ सकती है। अब विवाह के बारे में यदि बात करें तो यहाँ पर जो शनि है विवाह का योग नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके विवाह स्थान पर नहीं है। गोचर में अगर शनि सप्तम भाव पर आ जाए, या आपकी राशि पर आ जाए, या आपकी राशि से सप्तम राशि अर्थात कन्या राशि पर अभी शनि का गोचर हो, तो ऐसी स्थिति में फिर भी विवाह के योग शनि के कारण बनते हैं, लेकिन यह आपकी राशि से 12वां है। ऐसी स्थिति में यह विवाह के योग नहीं बनाएगा। अब विवाह के योग कब बनते हैं, तो इसके बारे में कई जानकारियां मैं निरंतर दे रहा हूं। गोचर की जो स्थितियां बदलती रहती है और उसके प्रभाव से विवाह के योग बनते हैं। तो मीन राशि पर कब योग बनेगा, या मीन राशि वालों का योग कब बनेगा, इसके बारे में निरंतर मैं वीडियो डालता रहूँगा। गोचर के अन्य ग्रह भी हैं, जैसे मंगल है, शुक्र है, सूर्य है, बुध है, तो उनके भी तो प्रभाव होते हैं। गुरु के कारण भी यहाँ पर, या गुरु के प्रभाव से भी यहाँ पर अभी फिलहाल कोई योग नहीं है, लेकिन अन्य जो ग्रह हैं जैसे शुक्र मंगल विशेष, उनके प्रभाव से अगर कोई योग बनता है तो वह मैं आपको आगे से आगे गोचर की स्थितियाँ इसी चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। लेकिन वे गोचर 1 महीना, 1.5 महीना या 25 दिन कम समय का होता है, उस समय में ध्यान देंगे तो मीन राशि वालों को वहाँ पर लाभ जरूर मिलेगा। तो विवाह के मामले में वहाँ पर लाभ आपको अवश्य मिलेगा। वापस बता रहा हूँ, पुरानी कोई लंबी बीमारी पहले से ही चल रही है तो सावधानी जरूर रखें। कोर्ट कचहरी के मुकदमे पहले से ही ज़्यादा हैं, या कहीं शत्रु ज़्यादा हैं, तो आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। विपत्ति में बजरंग बाण का पाठ हनुमान जी का अवश्य करना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देवें, हालांकि कोई बड़ी समस्या वाली स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देवें। जितने धार्मिक रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि धर्म स्थान पर चंद्र कुंडली देखें या लग्न कुंडली देखें तो 9वें स्थान पर शनि की दृष्टि है, धर्म स्थान पर वृश्चिक राशि है, वहाँ पर दृष्टि है। तो धार्मिक अगर बने रहेंगे तो स्थिति खराब नहीं होगी। दान पुण्य करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, तो यहाँ शनि आपको बुरे फल नहीं देगा। शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए पीपल को भी नियमित जल जरूर चढ़ाएं। तांबे के लोटे में जल भरें और सुबह स्नान के बाद पीपल को जल अवश्य चढ़ाएं, उससे भी लाभ मिलता है। हनुमान जी की पूजा में ज़्यादा विपत्ति वाली स्थिति हो तो बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी सुंदरकांड का पाठ भी आप मंगलवार या शनिवार को करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब नौकरी के बारे में क्या स्थिति है, तो नौकरी अगर अच्छी चल रही है तो बिल्कुल ना छोड़ें, इस बात पर ध्यान दें। व्यापार भी ठीक ठाक अच्छा चल रहा है तो उसमें ज़्यादा बदलाव करने की स्थिति या ज़्यादा बदलाव बिल्कुल ना करें। आमदनी में कोई समस्या वाली स्थिति नहीं है,
आमदनी जरूर बढ़ेगी, लेकिन खर्चे पर कंट्रोल रखना होगा। 12वां शनि है, सिर से संबंधित रोग है। किसी व्यक्ति को सिर में समस्या है, मानसिक चिंता ज़्यादा करता है व्यक्ति या विचार ज़्यादा आते हैं, उनके लिए भी यह शनि थोड़ा सा नुकसान वाला हो सकता है। इसलिए मानसिक विचार ना करें। अगर खाली समय कहीं पर बैठे हैं तो उस समय ईश्वर की स्तुति करें, विशेषकर हनुमान जी की स्तुति करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो आपने जाना कि मीन राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है और लगभग कब तक चलेगी उस स्थिति को भी बता चुका हूँ, कब से लगी है, और विवाह का योग है या नहीं इसको भी आप जान चुके हैं। क्या सावधानी रखनी है, उन बातों को मैंने बार बार बताया है इसी वीडियो में, इसलिए सावधानी पर विशेष ध्यान देवें। और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।